तो यह वीडियो यूज ऑफ प्रीपोजिशन का फोर्थ पार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जहाँ से छोड़े थे चलिए उसके आगे देखते हैं। कल यहाँ तक उसके पहले हम देख चुके थे बाई का प्रयोग। तो इसके बाद अब है सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, यानी कि कुछ और अन्य प्रीपोजिशन शब्द दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है टू। तो यूज्ड फॉर डिनोटिंग मूवमेंट बिटवीन द प्लेसेस, यानी कि इसमें कहा जा रहा है टू का प्रयोग हमें वहाँ पे करना है जहाँ पे हम दूसरे प्लेस पर जा रहे हों, तब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहले दिया गया है नदीरा वेंट टू भोपाल लास्ट वीक, यानी कि नदीरा कहाँ गया? भोपाल लास्ट वीक, लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह भोपाल गया। यानी कि जैसे हम कहें कि अगर अभी तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो, तो जब जो स्कूल जा रहे हो तो वहाँ पे इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? टू का। यानी कि कहीं पे हम जा रहे होंगे, कोई भी स्थान होगा वहाँ पे अगर हम जा रहे होंगे तब वहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? प्रीपोजिशन में टू का प्रयोग किया जाएगा। अगला इसी तरह दिया गया है टूवर्ड्स। तो इसका डिनोट्स कहाँ पे करते हैं हम? डायरेक्शन के लिए। टूवर्ड्स का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? डायरेक्शन के लिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है दिस रोड गोज टूवर्ड्स हिज होम, यानी कि इसमें कहा जा रहा है यह सड़क क्या करती है? गोज टूवर्ड्स हिज होम, उसके घर को जाती है। यानी कि जो ये सड़क इसमें बताया गया कि जैसे कि मान लीजिए सड़क गई हुई है तो उसमें ये कहा गया कि दिस रोड गोज टूवर्ड्स हिज होम, यानी कि यह रोड क्या करती है? उसके घर को जाती है। यानी कि मान लीजिए कोई एक घर है यहाँ पे और उस घर के पास क्या जाती है? यह रोड। तो जैसे कि हम कहें कि टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टूवर्ड्स का मतलब की ओर, यानी कि कोई भी दिशा है। जैसे मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जैसे कि मान लीजिए है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि इसमें कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी हम बोले कि हम पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। कौन से प्रीपोजिशन का? टूवर्ड्स। यानी कि कोई भी दिशा होगी या कोई भी मान लीजिए स्थान ही हो, तो हम उस स्थान की ओर या हम उस दिशा की ओर अगर जा रहे होंगे तब कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टूवर्ड। ऐसा दिया गया है दूसरा एग्जाम्पल, बांग्लादेश इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि बांग्लादेश क्या है? ईस्ट ऑफ इंडिया, पूर्वी भारत की ओर है। यानी कि बांग्लादेश कहाँ पे है? पूर्वी भारत की ओर। तो इसमें बताया जा रहा है की ओर, किसकी ओर है? पूर्वी भारत की ओर। तो यहाँ पे भी जो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे किसका? टूवर्ड्स का। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है एक्रॉस। तो एक्रॉस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? डिनोट्स एक्सपेंशन, यानी कि कोई भी विस्तार की चीज़ें हों, यानी कि कोई भी जो फैलाव होता है हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्रॉस का। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें है दियर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, यानी कि उसका जो बिजनेस है वो पूरे देश में क्या हुआ है? फैला हुआ है। तो यानी कि एक्रॉस का प्रयोग चलिए देखते हैं। एक्रॉस का प्रयोग हम वहाँ पे भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ के पार जाना हो या पार कोई भी चीज़, जैसे हम बोलें कि उस नदी के पार क्या है? एक आदमी खड़ा हुआ है। उस नदी के पार एक आदमी खड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे जो पार शब्द का प्रयोग किया गया ये हमारा एक क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अगर यहाँ पे बोला जाएगा उस नदी के पार एक क्या है? आदमी खड़ा है, तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ है नदी के उस पार, तो इसके लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन लगेगा? एक क्रॉस। और या कोई भी चीज़ें जो फैली होंगी, फैलाव बोला जाए या विस्तार बोला जाए, कि अगर कोई भी चीज़ें विस्तृत हैं या फैला हुआ है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? एक क्रॉस का प्रयोग। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है बिहाइंड। तो एट द बैक ऑफ समथिंग समवन। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करें बिहाइंड की, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए बिहाइंड दिया गया है, तो इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु, इसके ठीक पीछे कोई वस्तु है, तब यहाँ पे हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका दिया गया है वी डोंट नो वाट दियर इज़ बिहाइंड दैट डोर, यानी कि वी डोंट नो, हम नहीं जानते वाट दियर इज़ बिहाइंड दैट डोर, उस दरवाजे के पीछे क्या है। यानी कि हम नहीं जानते उस दरवाजे के पीछे क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है? कोई एक दरवाज़ा है और इस दरवाजे के पीछे क्या है?
कोई आदमी खड़ा है या कुछ वस्तु या वगैरह कुछ भी रखी हो तो उसको नहीं जानता। यहाँ पे यही कहा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है या कुछ भी हो सकता है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। यही हमने आपको ये बताया कि कोई भी मान लीजिए वस्तु होगी, उसके ठीक पीछे जब कोई चीज़ें होगी तब वहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो वर्ड प्रयोग किया जाएगा बिहाइंड का। तो ऐसे आगे दिया गया है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, सामने की ओर। फ्रंट ऑफ यानी कि सामने की ओर। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है तो इसके क्या होगी, ठीक सामने, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो या कुछ भी हो, अगर ठीक सामने रहेगा तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रंट का। और अगर यही ठीक पीछे होता तब हम किस शब्द का प्रयोग करते, बिहाइंड का। चाहे वहाँ पे कोई व्यक्ति ही खड़ा हो, व्यक्ति के पीछे का है, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई पेड़ पौधा हो उसके पीछे व्यक्ति हो या कुछ भी हो, तो जब कोई भी अगर पीछे चीज़ें रहेंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जब उसके पीछे कोई चीज़ें रहेंगी तब बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। और ठीक अगर उसके सामने होगी तब हम फ्रंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल दिया गया है दियर इज एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यानी कि वहाँ आइसक्रीम का क्या है, मेरे घर के ठीक सामने पार्लर है। क्या है, मेरे घर के सामने क्या है, आइसक्रीम का एक पार्लर है। अगला दिया गया है बेड बीन। क्या है, बेड बीन। तो चलिए बेड बीन का यूज़ देखते हैं। तो बेड बीन में ये कहा गया है यूज्ड फॉर टू पर्सन्स या थिंग्स, अथवा या ए स्लैश का चिन्ह बना हुआ है या थिंग्स। तो चलिए बेड बीन का यूज़ देखते हैं। तो बेड बीन का यूज कहाँ पे करेंगे, तो जैसे कि बेड बीन का यूज करना है दो व्यक्तियों के बीच में या कोई भी दो वस्तु होगी उसके बीच में। जैसे कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई अन्य व्यक्ति होगा तब वहाँ पे कौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, बेड बीन का। किसका प्रयोग किया जाएगा, बेड बीन। तो यही यहाँ पे बताया गया है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है चिंटू इज सिटिंग बेड बीन विभूति एंड पुष्कर। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है चिंटू जो है सीटिंग बेड बीन, यानी किसके बीच में बैठा हुआ है, विभूति एंड पुष्कर। विभूति एंड पुष्कर के बीच में चिंटू बैठा हुआ है। यानी कि मान लीजिए ये है विभूति और ये है पुष्कर, और इन दोनों के बीच में किसको बैठाया गया है, चिंटू को। किसको बैठाया गया है, चिंटू को। जब कोई, इसमें यह कहा जा रहा है जब कोई भी दो वस्तु होगी, चाहे दो वस्तु हो, व्यक्ति हो या कुछ भी हो सकता है, अगर दो वस्तुओं के बीच में कोई भी चीज़ें अगर रहेंगी तब वहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, बेड बीन का। तो आगे चलिए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इसी तरह दिया गया है दियर इज ए रेड बॉक्स बेड बीन द ब्लू एंड द ऑरेंज वन। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई एक ब्लू, यानी कि ब्लू कलर का कोई एक बॉक्स है और एक कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, रेड बॉक्स। यानी कि कौन सा बॉक्स रखा है, रेड बॉक्स। तो यानी कि इन दोनों के बीच में रेड बॉक्स को रखा गया है, तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बेड बीन का। किसका करेंगे, बेड बीन। यानी कि हमने ये बताया कि अगर जब कोई, चाहे दो व्यक्ति होंगे या चाहे कोई दो वस्तु होंगे, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ें रखी जाती हैं तब वहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, बेड बीन। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है एमंग। एमंग का उपयोग चलिए देखते हैं। तो एमंग का उपयोग यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन स्लैश थिंग्स। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एमंग का प्रयोग चलिए देखते हैं। जैसे कि एमंग का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे दो से अधिक वस्तुएं होंगी। क्या होंगी, जैसे यहाँ पे अभी तक था कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वस्तु रहेगी तो वहाँ पे हम बेड बीन का प्रयोग करेंगे। तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो से अधिक होंगे। क्या होंगे, दो से अधिक। अगर दो से अधिक रहेंगे तो वहाँ पे एमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है सानिया इज़ द टॉलेस्ट एमंग ऑल गर्ल्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ऑल गर्ल्स हैं, यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ऑल गर्ल्स, यानी कि सभी लड़कियों से क्या है, सानिया जो है वो बहुत टॉलेस्ट है, यानी कि लंबी है। सभी लड़कियों से क्या है, सभी लड़कियों से लंबी है वो। तो सभी लड़कियों से लंबी है, यानी कि यहाँ पे दो से अधिक व्यक्ति हैं तब वहाँ पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, एमंग का। एमंग का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल दिया गया है
दिस इज वन रॉन्ग सेंटेंस एमंग दीज सेंटेंस, यानी कि इन सभी सेंटेंसों के बीच में क्या है, एक सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। जैसे कि मान लीजिए, चलिए एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए बहुत सारे सेंटेंस हैं, क्या है, सेंटेंस हैं, और इन सभी के बीच में कहा जा रहा है एक क्या है, गलत है, एक क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, एमंग का। किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का। अगर यहीं पे दो सेंटेंस होता, केवल क्या होता, दो सेंटेंस, और दो सेंटेंसों के बीच में कोई एक सेंटेंस होता तो क्या हो जाता, वहाँ पे बेटबीन लग जाता। क्या लग जाता, बेटबीन। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है फॉर। तो फॉर का यूज्ड फॉर पर्पज एंड रीजन, यानी कि फॉर का यूज किसके लिए किया जाता है, कोई उद्देश्य होगा या कोई रीजन है, कारण के लिए, तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं, पहला एग्जांपल दिया गया है, ऑल दीज टॉयज आर फॉर यू, यानी कि चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है, ऑल दीज टॉयज आर फॉर यू, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि सभी खिलौने क्या हैं, तुम्हारे लिए हैं। किसके लिए हैं, तुम्हारे लिए। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जो सारे खिलौने हैं, और यहाँ पे ये लिखा है, यस रहेगा। तो ऑल दीज टॉयज, यानी कि जो सारे खिलौने हैं वो किसके लिए हैं, फॉर के लिए। यानी कि यहाँ पे जो उद्देश्य है इसका, किसके लिए है, तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा कोई एक व्यक्ति हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उद्देश्य को दिखाया जा रहा है। किसको दिखाया जा रहा है, उद्देश्य को। तो यहाँ पे जो फॉर का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, पर्पज के लिए, यानी कि ऑल दीज टॉयज आर फॉर यू, यानी कि सभी खिलौने किसके लिए हैं, तुम्हारे लिए। तो अगर कोई भी पर्पज होगा या रीजन हो सकता है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। जैसे कि चलिए एक एग्जांपल और समझाते हैं। तो अगला एग्जांपल है, तो दूसरा एग्जांपल ये है कि दिस गिफ्ट फॉर यू, यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, दिस गिफ्ट, यह उपहार किसके लिए है, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे जो ये गिफ्ट है, गिफ्ट किसको दिया जा रहा है, तुम्हारे लिए, यानी कि यूँ, तुमको एक क्या है, कोई व्यक्ति है, यानी कि तुम कोई एक व्यक्ति है जिसके लिए क्या किया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, उपहार दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, गिफ्ट देना, किसको, तुमको। तो यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है विथ। क्या दिया गया है, विथ। तो यूज्ड टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स विथ एक्शन, यानी कि इसमें विथ का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जैसे कोई रिलेशन या संबंध वगैरह दिखाना होगा, या किसी औजार वगैरह है उसमें अगर कोई उसका संबंध दिखाना होगा, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विथ का। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल दिया गया है, सी कट्स क्लोथ्स विथ सीजर्स। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कहा गया, सी कट्स क्लोथ्स विथ सीजर्स, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है सी कट्स क्लोथ्स विथ सीजर्स। उसने क्या किया, कपड़े को किससे काटा, सीजर्स से। किससे, यानी कि कैंची से। उसने कैंची से क्या किया, कपड़े को काटा। तो यहाँ पे जो ये सीजर्स है हमारा एक टूल्स है, क्या है ये, टूल्स। तो यहाँ पे ये बताया गया, यूज्ड टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स, यानी कि जो हमारा औजार होगा उससे ये क्या करेगा, संबंध को दिखाएगा। तो यहाँ पे जो ये औजार है, औजार के पहले हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, विथ का। तो चलिए अगला एग्जाम्पल दिया गया है। अगला एग्जाम्पल ये है कि ही इज़ राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन। ही इज़ राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन। वह क्या करता है, राइटिंग ए लेटर, यानी कि लेटर को लिखता है, विथ ए पेन, किससे, पेन की सहायता से। यानी कि पेन से क्या करता है, वह लेटर को लिखता है, या पेन से लेटर को लिख रहा है। तो यहाँ पे जो ये पेन है, पेन एक प्रकार का हमारा क्या है, टूल्स है। क्या है, टूल्स है। तो यहाँ पे ये बताया गया रिलेशन ऑफ टूल्स। तो अगर कोई भी औजार होगा उससे अगर रिलेशन दिखाया जाएगा तब वहाँ पे कौन से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, विथ का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज यहाँ पे हमारा ये समाप्त हो चुका है।
तो चलिए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।